राधे राधे सभी को। नीलम के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। बहुत सारे लोग हैं पहली बार व्रत रखना चाहते हैं या वैसे भी उनको उत्सुकता रहती है हर चीज़ के, हर व्रत त्यौहार के बारे में विस्तृत जानकारी जानने के लिए। तो आप लोग जानें कि क्या है महाशिवरात्रि, क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो सुनिए। महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न न ग्रहण करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र तथा मौलसिरी है, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिव जी का पका आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब इसकी आप लोग व्रत कथा सुनिए। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला तो क्षुधातुर होकर एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली मनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हरिणी उधर कुलाचे भरती हुई आई। उसे देखते ही बहेलिये ने निशाना लगाया। झिझकती व्याकुल हरिणी दीन वाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी तो गाभिन हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों में आ गया और मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उसी स्थान पर आई। पुनः बहेलिये ने निशाना साधते ही उसे मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि के तृतीय वेला में एक तीसरी हरणी छोटे छोटे छौनों के लिए उसी जलाशय में पानी पीने के लिए आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वो हरिणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छौनों को हिरण के संरक्षण में कराऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक साथ 3 मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व अपने आने वाली 3 हिरणियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस खाकर जब वे तुम्हारे द्वार छोड़ दी गई हूँ तो मुझे उनसे मिलकर आने पर मारना। मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी को सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने से चढ़ने जैसा हो गया के कारण बहेलिये में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता की ओर बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वो पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादी का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। तो आपने जाना कि किस तरह महाशिवरात्रि का महात्म्य है और इतना बड़ा पुण्यकर्ण मिलता है अगर आप महाशिवरात्रि में पूजा करते हैं, रात जागरण करते हैं और व्रत करते हैं। तो आप लोग भी अगर इच्छा है
तो आप लोग भी करिए, आपको भी शिव जी शंकर भगवान जरूर पुण्य फल प्राप्त कराएंगे। इस साल 2025 को 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और पारण 27 फरवरी को किया जाएगा। तो आप लोग इस व्रत को करिए और शिव जी का पूर्ण फल प्राप्त करिए। अब हम आपको फिर ऐसे ही किसी व्रत त्योहार के उसमें मिलेंगे, नई वीडियो के साथ हम बाद में भी मिलेंगे आपसे। तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।